चलते चलते सुनो कहानी में आप लोगों का वेलकम। मैं गुफरान हाशमी, आप सबको मेरा सलाम। आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे कहना चाहिए तोता मैना की कहानी। तोता मैना का नाम सुन के जहन में एक ऐसे पंछी का वो दौड़ने लगता है कि जो सब लोगों को पसंद आता है। कुदरत ने कुछ जानवर ऐसे बनाए कि जिन्हें देख के आदमी का मन करता है कि उसको देखते रहें। हालांकि कुदरत की हर चीज़ ऐसी है कि जिसको देखने में आदमी को मज़ा ही आता है, चाहे वो तोता हो, चिड़िया हो, कबूतर हो, कौवा हो, जानवर में खरगोश हो, हिरन हो, हर चीज़ अपना अलग सुकून देती है देखने से। लेकिन तोते का मसला ऐसा है, ये आम तौर से हर घरों में मौजूद रहता है। उसकी बहुत नस्लें हैं, छोटी छोटी चिड़िए हैं जो आदमी अपने घरों में पालता है और अपना दिल बहलाता है। लेकिन इंसान अपने दिल बहलाने के चक्करों में कुछ गलती कर देता है। वो भूल जाता है कि ये जो परिंदे हैं, ये जानवर हैं, इनकी अपनी भी आज़ादी होती है। जो हर आदमी आज़ाद रहना चाहता है, वही चीज़ वो भी आज़ाद रहना चाहती है। लेकिन इंसान इतना खुदगर्ज है कि अपनी खुशी के लिए और अपना आप को सुकून पाने के लिए उनकी आज़ादी ख़त्म कर देता है, छीन देता है। लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि जो हम चाहते हैं वो ये भी चीज़ें चाहती हैं। चलिए, वो एक अलग बात है। अब मैं बताता हूँ आपको दो बच्चों की कहानी। एक का नाम सुनील और एक का नाम सलीम। दोनों बहुत गहरे दोस्त थे और उनको कभी लगता ही नहीं था उस परिवार में, उस घर में, कि कोई मतभेद है। हर वक्त एक साथ में रहना, एक साथ में हर जगह जाना और एक ही चीज़ को आमतौर से वो सोचा भी करते थे। अजीब सी उनकी दोस्ती थी। एक दिन वो बाज़ार में गए और वहाँ बाज़ार में जाने के बाद उनको एक जो चिड़िया बेचने वाला आदमी होता है, वो तोते बेच रहा था। उन्होंने जो है, दोनों ने एक एक तोता ख़रीद लिया। वो छोटे छोटे बच्चे थे तोतों के, और बड़े लाड से प्यार से वो घर लाए खुशी खुशी। और लाने के बाद में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बड़ा पिंजरा बनाया। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि भाई हम इन दोनों को अलग अलग अपने घर पे नहीं रखेंगे और हमने एक ही पिंजरे में इन दोनों को रखना है। अब वो उनकी बात सुन के उनके जो बड़े माँ बाप, जो बड़े लोग थे, उन्हें भी कितना अच्छा लगा कि इन बच्चों में ये कितनी अच्छी बात है कि इन दो परिंदों को अपने शौक़ पूरा करने के लिए इन्होंने अलग अलग नहीं किया। इसलिए उन बच्चों की परिवार में और इज़्ज़त बढ़ गई। वो इस चीज़ से समझ गए कि बच्चे हमारे कितने, इनके अंदर दया है। अब वो बच्चों की तो बात थी, लेकिन बड़े को कौन से कम थे, बड़ों को इन तोतों का, इन चीज़ों का बड़ा अच्छा शौक़ था। अब वो कभी पिंजरे को सुनील अपने घर ले जाता, कभी सलीम अपने घर ले आता। वो उसको कभी सेब खिलाता, वो कभी उसको बेर खिलाता, कभी वो हरी मिर्च खिलाता। इस तरीके से वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब उनका मकान जो था, वो छत पे उनका मकान था। अब जब वो तोते उसकी छत के ऊपर से उड़ते थे, तो इन बच्चों की उस टाइम इतनी तेज़ आवाज़ नहीं थी कि बोलते थे उनकी आवाज़ सुन के, लेकिन इनकी तेज़ आवाज़ नहीं थी। अभी इसी बीच जो है, जब बच्चे और बड़े हो गए, इनकी आवाज़ तेज़ निकलने लगी, तो वो जो इनका परिवार था, जो रोज़ सुबह सुबह का टाइम उड़ के जाया करता था, तो ये भी बड़ी तेज़ आवाज़ बोलने लगे। तो उस परिवार को एकदम उनकी आवाज़ सुन के वो चौंक गए और उनको लगा कि ज़रूर यहाँ इंसानों के बीच हमारे बच्चे फंसे हुए हैं। अब वो करते क्या, मासूम से, वो भी बेजान और कमज़ोर परिंदा है, वो क्या कर सकता है सिवाय अफसोस करने के अलावा, उनके पास कुछ नहीं था। तो रोज़ ऐसे करते वो, तो रोज़ उस मकान के ऊपर से, उस बस्ती के ऊपर से जैसे उतरते, उड़ते, और तभी जो है वो पिंजरे में रहने वाले तोते दोनों बोलते बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब वो उन्होंने कभी ये भी नहीं मालूम था कि भाई उड़ना किसे कहते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम था कि आकाश क्या होता है, उनको ये भी नहीं मालूम था
आज़ादी क्या होती है। खैर अब एक दिन जो है वो जो तोते उड़ते थे, जो उसके परिवार के तोते थे बहुत सारे, वो एक पेड़ पर आपस में बात करते हैं और जिक्र करते हैं कि भाई हमारे परिवार के 2 छोटे नन्हे बच्चे शायद इंसानों के कब्ज़े में हैं और वो बेबस बहुत हैं। अगर काश वो छूट जाएँ या वहाँ से आ जाएँ तो आज हमारी तरह से वो भी इस हवा में सांस लेते हैं और इन बागों में अपना मर्ज़ी से घूमें फिरें। तो ये बातें वो कर ही रहे थे, तो वहाँ पे एक तोता बैठा हुआ था। वो बोला कि भाई मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ और मैं उन बच्चों का भी दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी 10 साल इंसानों के बीच में रह आया हूँ और आज मैं बड़ी मुश्किल से 2-4 दिन पहले उस पिंजरे को तोड़ के जब उन लोगों को धोखा दे के मैं आज फिर जंगल में अब ताज़ी हवा में सांस ले रहा हूँ और यहाँ तक कि मैं इंसानों की बोली भी बोल सकता हूँ जो तुम नहीं बोल सकते। अब तो आपस में सब बातें करने लगे कि भाई अगर तुम हमारी कोई मदद कर दो तो वो बच्चे हमारे वापस आ जाएंगे और फिर अपनी तरीके से वो आज़ाद हमारे साथ में रहेंगे। तो वहाँ पे एक डाल पे मैना बैठी थी। वो मैना का जोड़ा बिछड़ गया था, उसका तोता किसी दुर्घटना में मर गया था। वो भी बहुत अकेलापन महसूस करती थी। अब उसने जो है तोते से कहा कि जो इंसानों के बीच से निकल कर आया था कि तुम जाओ और उनको छुड़ा के लाओ, और अगर तुम उनको ले आए तो मैं तुम्हारे साथ में मिलके और हम दोनों अपना जोड़ा बना के हम भी इस और जोड़ों की तरह से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। अब ये बात सुनने के बाद तोते के अंदर एक अजीब सा कशिश उसके अंदर पैदा हो गई। उसे महसूस हुआ कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे फिर एक नई तरह से ज़िंदगी मिलेगी और मैना मेरी हो जाएगी। और ये सोचकर उसने अपने माइंड में प्रोग्राम बनाया और वो वायदा करके गया कि तुम लोगों सब मेरा इंतज़ार करना और मैं इतने दिन एक दिन उन बच्चों को छुड़ा के लाऊंगा। अब वो वहाँ से उड़ जाता है। अब उड़ने के बाद में वो पहले देखता है कि वो अब बहुत ऊपर तक बोलता रहता है तो उसको आवाज़ नहीं आ रही, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि वो आखिर बच्चे कहाँ हैं। लेकिन जब वो बोलता रहा तो उन बच्चों ने जो जैसे रोज़ सुनते थे अपने परिवार की आवाज़, ऐसे तोते की आवाज़ सुन के वो बोल पड़े। तो वो समझ गया कि वो इस जगह पे मेरे वो बच्चे बंद हैं इंसानों के बीच में। अब ये धीरे से जैसे करीब गया तो देखा वो पिंजरे में बंद है और वो उस घर में पिंजरे के पास जाके बैठ गया। अब जैसे ही सलीम और सुधीर की परिवार को या उन दोनों को पता चला कि एक तोता और बैठा हुआ, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से उसको पकड़ लिया। अब वो तो अपना आप को पकड़वाना चाह रहा था, अगर वो चाहता तो उड़ सकता था, लेकिन वो तो चाह रहा था कि लोग मुझे पकड़ लें। उन्होंने ऐसा किया, उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में उस तोते को भी उस पिंजरे में बंद कर दिया। अब उस रात जो दोनों बच्चे थे वो डर गए। वो डर ही गए कि ये है तो हमारा ही परिवार का, लेकिन कौन है, ये तो बहुत बड़ा है। उसकी जो बनावट थी वो थोड़ा उनसे अलग थी। तो सहमे से बैठे हुए रहे। तो तब उन्होंने इस तोते ने बोला कि भाई तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ और मैं तुम्हें अपने परिवार में एक दिन लेके जाऊँगा, लेकिन तुम्हें वो करना पड़ेगा जैसे मैं तुम्हें कहता रहूँ। अब ये बात तो उसने अपने उन दोनों तोतों को बता दी उनकी ज़ुबान में। अब वो सुबह होने के बाद तोता बोलने लगा, दीदी 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 मुझे रोटी दो, मुझे रोटी दो। अब ये आवाज़ सुन के सुधीर और सलीम एकदम चौंक गए। अब सोचने लगे तोता बोल रहा है। अब वो आके उसके पास बड़े खुश हुए, घर में भाई हमारे घर में तोता बोलने वाला तोता आ गया। समझ गए ये शायद किसी का पालतू तोता है और यहाँ आ गया। अब उससे बात करने लगे कि तुम कौन हो। वो बराबर जवाब दे रहा कि मेरा नाम राजा है और मुझे लोग जहाँ में रहता था उन्होंने मेरा नाम राजा रखा था। अब उनसे सब तमाम बातें करने लगा, उनको अपना बना लिया। अब वो
कभी वो कुछ खाने के लिए मांगता है, कभी कुछ खाने के लिए मांगता है, उस किसी को दादी दीदी बोलता है, किसी को मम्मी बोलता है, किसी को मर्द को डैडी बोलता है। उन्हें सब घर वालों के दिल जीत लेता है। और जब दिल जीत लेता है तो वो उसे बोलते हैं परिवार के लोग कि देखो तुम्हारे पास में ये 2 तोतों के बच्चे हैं, भाई इनको भी तुम बोलना सिखा दो, तो ये तुम्हारी बहुत अच्छी बात होगी। वो बोलता मैं तो तुम्हें इनको सिखा दूंगा बोलना, ये तो मेरे परिवार के हैं। अब वो जो है ठीक है, वो बोलना सिखा देता है। उसके बाद में क्या करता है, उन तोतों को अपनी ज़ुबान में समझाता है कि देखो हर बात, वो हर काम वो करना जो मैं तुम्हें बताता रहूँ। ये इंसान लोग बहुत चालाक होते हैं, इनसे तुम्हें बहुत होशियार रहना है। अब वो तोते उसकी बात समझ गए कि ये हमारे अंकल हैं और ये हमें जो मशवरा दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं। अब वो तोते के बच्चे उस राजा को अपना अंकल मान लेते हैं। अब उसके बाद जो है वो एक दिन कहता है दीदी दीदी हमें बाहर खोलो ना, हमें बाहर खोलो ना, पिंजरे से बाहर निकालो। तो वो बोलती कि नहीं, अगर हमने तुम्हें बाहर निकाला तुम उड़ जाओगे, चले जाओगे। वो बोलता कि नहीं दीदी, मैं उड़ने वाला पंछी नहीं हूँ, अगर मैं उड़ने वाला होता तो यहाँ क्यों आता, और मैं इनको जब भी तो सिखाऊंगा जब इनको खोलोगी। अच्छा तुम्हें डर है कुछ है तो एक कमरे में हमें खोल दो, मुझे इनको सिखाना है, इनको मुझे ट्रेन करना है। अब वो जो उनके घर में दीदी थी वो समझ जाती है कि हम तोता राजा जो सही बोल रहा है। जो सलीम था और सुनील था वो भी खुश होते हैं कि नहीं हमें इनको खोलना है इनको। अब वो बंद करके खोलते हैं। अब जो खोलते हैं तो उनसे बोलता है दोनों तोतों से राजा कि भाई अब देखो यहाँ से निकलना है और पहले तुम्हें इधर से इधर उड़ना है कि आगे तुम्हारे पंख मजबूत हों, क्योंकि आज तक तुम ज़िंदगी में उड़े नहीं हो, तुम्हें मालूम नहीं उड़ना क्या होता है। क्योंकि जब हम यहाँ से निकलेंगे हमें बहुत ऊंची उड़ान उड़ना है अगर हमें यहाँ से निकलना है। अब वो तोते समझते रहे, जो तोता राजा बोलता था उसको इन्होंने अपना अंकल मान रखा था, वो अपने अंकल की हर बात मानने लगे। अब जब उसकी बात मानने लगे तो वो फिर कभी इधर से इधर उड़ के पूरी तरीके से उन्हें अपने दोनों छोटे तोतों को पंखों को इतना मजबूत कर दिया कि अगर उनको 1-2 घंटे भी अगर उड़ान करनी पड़ जाए तो थकेंगे नहीं। अब ये जो है अपनी हिम्मत वाले दोनों बच्चे हो गए थे। अब इन्होंने कहा कि अंकल अब आप हम दोनों पे पूरा भरोसा कर सकते हैं, आप जिस दिन भी कहेंगे हम यहाँ से आज़ाद होने के लिए, अपनी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए और उसको जीतने के लिए तैयार हैं। खैर वो कहता रहा कि इतनी भी जल्दबाजी मत करो, तुम्हें जो है धीरे धीरे सब्र का फल मीठा होता है। अब ये सब लोग उनको वो बोलना भी सीख गए थे। अब सुनील और सलीम जो है वो बहुत खुश होने लगे। लेकिन वो एक दिन वो वक्त आया कि तोता का जो अपना प्रोग्राम था, जो उनको लेके उड़ना था, एक दिन ऐसा हुआ कि दरवाज़ा बंद था, एक खिड़की खुली रह गई। जब राजा ने देखा कि इससे बढ़िया मौका कोई नहीं हो सकता, इसने दोनों तोतों से जिक्र किया कि देखो ये सामने खिड़की खुली है, हम दोनों को यहाँ से निकलना है, तीनों को, और सिर्फ मेरा पीछा मत छोड़ना, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ तुम्हें वहाँ जाना है, अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है, नहीं तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब वो कहते ठीक है अंकल आप चलेंगे। अब वही हुआ कि जिस तरह तोते ने खिड़की से अपना निकल के भागा और दोनों के दोनों उसके पीछे, और वो दौड़ते तैरते वो उस बाग में आ पहुँचे जहाँ पर वो परिवार उनका इंतज़ार कर रहा था। अब ये सब देखने के बाद सब जितने तोते थे उनके लिए अनजान थे, कोई उनका मामा था, कोई उनका चाचा था, कोई उनका दादा था, कोई वो परिवार में मिलके खूब चोंच से चोंच मिलके खुश हो रहे। अब उधर मैना बैठी भी, वो मनी मन में बड़ी खुश हो रही कि जो आज राजा ने अपना वायदा पूरा कर दिया। और फिर वो राजा और मैना दोनों हमेशा के लिए उन्होंने अपना जोड़ा बनाकर एक होके वो भी अपना ज़िंदगी बिताने लगे। अगर आपको मेरी ये कहानी तोता मैना की अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।